नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो मेरे होनहार बच्चे, लाडलो, मेरे वीरों, देश के भविष्य, शेरों शेरनियों, जल्दी से उपस्थित होंगे सभी बच्चे क्लास में। क्लास का समय हो चुका है। रोज़ शाम 8:30 बजे हम हाजिर होते हैं आपके लिए क्लास लेकर। बिल्कुल चैप्टर वाइज चीज़ों को चला रखा है। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से तैयारी कर सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा हो। ठीक है भैया, तो आ जाओ मित्रों। आज बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है क्लॉक। भैया बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है क्लॉक के अंदर। शानदार टॉपिक होने वाला, एक एक चीज को ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, लिखेंगे भैया क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, कैसे कैसे चीजों को बनाया जाता है भैया। ठीक है, तो शानदार भैया स्वागत है। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। चलो जी शुरू करते हैं। देखें सभी बच्चे, देखें भैया क्या चीज़ क्लॉक में आपको पहले बतानी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, सभी बच्चे नोट करेंगे भैया। ठीक है, क्लॉक। क्लॉक किसको बोलते हैं भैया? घड़ी को। किसको बोलते हैं मित्रों? घड़ी को। घड़ी सभी के घर में होगी भैया, सभी ने घड़ी को देखा होगा। घड़ी सभी के पास है आज के टाइम में, लेकिन समय किसी के पास नहीं है भैया। कैसा समय आ चुका है, किसी के पास भी समय नहीं है अब, है ना। घड़ी सभी के पास रख होती है। चलो जी, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से सीखना भैया सभी बच्चे। ठीक है, ये आपको सपोज दैट घड़ी है, देखें भैया, बार है, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है भैया, चलो जी। घड़ी के अंदर भैया कितनी सुइयां होती है मित्रों? 3 सुई होती है भैया। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। कितनी सुई होती है मित्रों? 3 सुई होती है भैया। 3 सुई होती है मित्रों घड़ी के अंदर। ठीक है भैया, एक कौन सी होती है? घंटे वाली, एक मिनट वाली दोस्तों, और एक सेकंड वाली। एक कौन सी होती है? सेकंड वाली होती है। एक घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, और एक कौन सी होती है भैया? सेकंड वाली होती है। घंटे वाली छोटी होती है, मिनट वाली बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है सेकंड वाली। जितनी बड़ी काम कम। ठीक है, काम ज़्यादा किसका है? घंटे का और मिनट का। ठीक है भैया, चलो जी। जब एक बार में एक घड़ी 12 घंटे में, ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, जब एक चक्कर पूरा कर लेगी भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है भैया? आप सभी बताएंगे तो आप कहेंगे सर सर्कल तो 360 का होता है। तो यही बात है, तो आपको बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं भैया। इन्हीं बातों का तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में 360 का कोण। अब आपसे पूछ ले 1 घंटे में, किस में पूछ ले? 1 घंटे में, तो आप कहोगे सर 360 जब 12 घंटे में बनता है तो प्रत्येक घंटे में कितने डिग्री बन के आया होगा? 30 डिग्री। तो इसको आप नोट कर लें भैया, अगर घंटे की कोई भी बात की जाएगी तो 30 डिग्री के हिसाब से बात की जाएगी, क्योंकि प्रत्येक घंटे में सुई क्या घूमती है? 30 डिग्री घूमती है घंटे वाली भैया। क्लियर सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को। अब आते हैं भैया मिनट पे। ठीक है, चलो जी, पहले देखते हैं मिनट को। अब देखें, 1 मिनट में, अब मुझे आप ये बताएं जब पूरे सर्कल में 360 का कोण बनता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भैया? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों? तो 60 होती है। तो भैया 60 से इसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा भैया? 6 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा लाडले। ठीक है भैया, अब आ जाओ सेकंड पर। जब सेकंड की बात की जाएगी, सेकंड का इतना बड़ा रोल है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें भागती रहती हैं, जो चीज़ें थोड़े बहुत विश्वास जिनके ऊपर किया जाता है उन्हीं के ऊपर काम करना होता है, जिसका विश्वास ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का थोड़ा विश्वास भी है, सेकंड वाली सुई का कोई विश्वास नहीं है भैया। ये तभी रुक सकती है जब सेल खत्म हो जाए घड़ी का, वैसे ये रुकने वाली नहीं है भैया। धुआंधार रात दिन चलती रहेगी भैया, पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते ही आगे भग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी का क्या काम जो यार थोड़ी बहुत भी ना सुने। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? सेकंड भैया देखे तो 360,
ठीक है, 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो 6 से 6 बार और ये कितनी बार था, तो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री घूमती है भैया, 10 का 1 हिस्सा घूमता है भैया, 1/10 डिग्री घूमती है सेकंड वाली सुई। ठीक है, तो सभी बच्चे इनको नोट कर लें कैसे कैसे आपको बताया। ठीक है, सभी बच्चे इनको नोट कर लें भैया कैसे कैसे आपको इनको बताया जा रहा है मित्रों। ठीक है, ये घंटे वाली, ये मिनट वाली, ये सेकंड। घंटे वाली पूछे तो 30 से गुना करना है, मिनट वाली का पूछा जाए तो 6 से गुना करना है, सेकंड वाली का पूछा जाए तो 1/10 से गुना करना है मित्रों। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर सभी को? चलो जी चलते हैं भैया आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, जहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पेश होंगे, कौन निकालना। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है घड़ी के अंदर भैया, कौन निकालना। क्या पूछा जाता है भैया? कौन निकालना। आपसे कोई भी समय वो दे देगा और आपसे कहेगा मित्रों कि दोनों सुइयों के बीच में, यानी घंटे वाली सुई के बीच में और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कौन बनेगा। तो उसके लिए भैया सुपर फॉर्मूला, सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक बोलो, फॉर्मूला बोलो, क्या है भैया? 30 की गुना करो h के साथ -11/2 m के साथ। ठीक है भैया, और बॉक्स में इसको बंद कर दो, क्योंकि भैया कभी भी नहीं भूलोगे जब बॉक्स में बंद रहेगा। h4 हावर और m4 भैया क्या होता है? लाडले मिनट होता है भैया। m4 क्या होता है भैया? मिनट होता है। ठीक है, तो h की गुना करनी है 30 के साथ और भैया m की गुना करनी है 11/2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भैया ये क्या होता है? मोड होता है मित्रों। यहाँ पर क्या होता है? मोड होता है। कौन कभी माइनस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। कौन कभी माइनस नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा आपको जो बड़ा दिखे उसमें से छोटे को घटाना है, चाहे कोई भी हो भैया, सीधा आपके सामने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो सभी बच्चे नोट कर लें भैया इसको, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। ये छोटी सी बेसिक बातें थी जो आपको बताने वाली थी, सभी बच्चे इनको नोट कर लें कॉपी में अच्छे से। ठीक है, चलो जी क्लियर है सभी बच्चों को? शेयर कर दो भैया, क्लास को शेयर किया करो भैया ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह, जो भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी भैया आप फेसबुक वगैरह, जो भी आप सोशल मीडिया जहाँ भी यूज करते हो भैया, सभी जगह भेज दिया करो क्लास को। ठीक है, किसी बच्चे का भला हो जाए। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज भैया। ठीक है, आराम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, रोज शाम 8:30 बजे भैया आपके पास घंटी बाजती होगी क्लास के लिए भैया। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। ठीक है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन उसके पास आता रहे मित्रों। ठीक है, चलो जी अब देखें भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्वेश्चन आएंगे भैया आपके सामने, देखें सभी बच्चे। क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं भैया, कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखना ध्यान से। चलो जी क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया। 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दोनों कोनों में से छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। छोटा कोण भैया, ठीक है, कई बार पूछता है बाह्य कोण, कई बार पूछता है छोटा कोण मित्रों, और कई बार बड़ा कोण। बड़ा कोण, और बड़ा कोण कौन सा है? बाह्य कोण ही है। ठीक है भैया, तो ये बात आप ध्यान रखें, ये बात आप ध्यान रखें भैया। ठीक है, चलो जी देखें 4:52। ठीक है, इसमें भैया घंटे कितने हैं? h कितना है? 4। मिनट कितनी है भैया? 52। देख लेना सभी बच्चे ध्यान से, लगाओ फॉर्मूला 30h -11/2m। इस फॉर्मूले को बिल्कुल सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लें, कॉपी में सेट कर लें, जहां भी आप पढ़ते हो वहां लिख लें अच्छे से। जब भी घड़ी में कौन निकालना हो एक ही फॉर्मूला है बस, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छे से घोट के पी जाओ भैया इसको। ठीक है, अच्छे से। चलो जी, तो भैया देखें 30 की जगह क्या लिखूँ? 30 गुना में h की जगह क्या लिखूँ मित्रों? 4 -11/2। सभी को पता चल जाएगा कैसे कैसे बता रहे। m की जगह क्या लिखूँ? 52। कटता है काट दो भैया, 2 से कितनी बार कट गया? 26 बार।
30 चौका 120 माइनस इसकी गुना करो 11 छक्के 66, 11 दूनी 22 और 6 28 वाट। ठीक है, ये मोड होता है भैया। इसमें ये मत देखना ही कि माइनस वाला बड़ा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू प्लस की आएगी। अब आप 286 में से 120 जब भी आप घटाओगे कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 6 और यहाँ से मित्रों कितना आएगा भैया बताएं जल्दी से, कितना आएगा 166। तो आपके कौन का आंसर कितना आ गया भैया 166 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले, D4 दिलवाले आपका राइट आंसर हो गया। लॉक कर दो सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सभी को सिखा के जाऊंगा भैया, सभी को सिखा के क्लास खत्म होगी आज। ठीक है, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी जब तक सीखोगे नहीं, इतने अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट कर दूंगा सारी बातों को, घड़ी घड़ी घूमेगी भैया सभी के। ठीक है, चलो जी क्लियर। ये फॉर्मूला है भैया, ये है, इसको घोट के पी जाओ भैया। ये है रामवान, यही है जो भी कुछ है भैया इस कौन निकालने में। ठीक है, इसी को घोट के पी जाओ आप लोग, टिप्स ऑफ है बिल्कुल। ठीक है, चलो जी और देखो, और देखो भैया निकालने का प्रयास करा है 6:44 पर। 6:44 पे आपसे पूछा गया है कितने बजे, 6:44 पे। एक घड़ी में 6:44 हो रहे हैं भैया। तो ये क्या है भैया आपका H है यानी घंटे हैं, और ये क्या है आपका मिनट है। लगाओ तो भैया 30 गुना में 6 माइनस 11/2। अब तो रट गया होगा सभी को 44। 2 से काट दो भैया 22 बार, 2 से कितनी बार कट गया 22 बार। 30 के 180 माइनस यहाँ से देखो कितना आ गया भैया 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है भैया, बड़े में से छोटा क्या कर दो माइनस, 242 में से 180 जाएंगे तो 2 भैया, इसमें कितना आ गया 6। तो राइट आंसर हो गया 62 डिग्री भैया। आपके कौन का आंसर है जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहा होगा, और सीधा आपको लगा देना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भैया, सीधा आपको आंसर लगाना है मित्रों, कोई समस्या की कैसी भी कोई बात नहीं है भैया। ठीक है, आराम से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं भैया। ठीक है भैया, चलो जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको, फिर से करेंगे सभी बच्चे। चलो भैया सीधा लिख लें सभी बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं सभी बच्चे लिख लो, इनको नोट कर लो भैया। ठीक है, नोट कर लो सीधा भैया। कौन पूछे, कौन पूछे घंटे में, घंटे में तो पहली बात 30 से गुना, 30 से गुना कर देना, गुना भैया। ठीक है, मिनट में पूछे, मिनट में पूछे तो 6 से गुना, 6 से गुना। सेकंड में पूछे तो 1/10 से गुना। ठीक है भैया, याद रखना सभी बच्चों को, याद रखना ये सारी चीजें। ठीक है भैया, अब क्या कह रहा है 10 बजे घड़ी में, घड़ी की सुइयां न्यून कौन है और प्रतिवर्ष कौन बनाता, 10 बजे। 10 का मतलब है 10 बजे, 10:00 होगा भैया। ये क्या है H है और ये क्या है M है। क्लियर सभी को, चलो जी करो भैया। 30 गुना, घंटा ही दे रखा और कुछ दे ही नहीं रखा, तो कितना आ गया भैया आपका 30 दहाई के 300, 30 दहाई के 300 आ गया। अगर ये क्या कहता भैया, याद रखना, और बता रहा हूं दूसरी बात, कभी आप कंफ्यूज में आ जाओ भैया। अगर ये प्रतिवर्ती कौन का माप पूछ रहा, अगर वो क्या पूछता भैया न्यून कौन का, न्यून कौन का, या क्या पूछता भैया छोटा कौन, छोटे कौन का माप, कौन का माप। ठीक है, तो याद रखना कभी भी बाह्य कौन ही 180 डिग्री से ऊपर हो सकता है।
क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुने भैया। बाह्य कौन ही 180 डिग्री से ऊपर आंसर आप दे सकते हो। अगर भीतर वाला कौन आपसे पूछा जा रहा है तो 180 से ज्यादा आंसर आपको नहीं देना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। फिर आंसर क्या हो जाता, लिख लें भैया, जब 180 से ज्यादा आए तो 360 में से माइनस कर देना है, में से माइनस करना है, अपनी तरफ से कर देना भैया, अपनी तरफ से ये काम कर देना। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए तभी काम हो पाएगा। अगर न्यून कौन पूछा जाता तो 360 माइनस 360 डिग्री हो जाता, लेकिन भैया क्या पूछा है, पृथ्वीवर्त मतलब, तो आंसर कितना आ जाएगा मित्रों, 300 हो जाएगा भैया, 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, चलो भैया देखें। देखें भैया और कैसे पूछा जा सकता है। देखो जी, अलग अलग तरीके से जैसे पूछा जा सकता है वो सारी चीजें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय दिख रहा है। दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो घड़ी में कितने डिग्री घूम चुकी होगी। मुझे आप ये बताएं, सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के कितने बज रहे हैं भैया, 8, ठीक है। और भैया दोपहर के कितने बजाने, 2 PM, ये क्या था, AM था। अब भैया 8 प्लस में 4, ये 12 बज जाएंगे यहाँ, और 12 से 1 और 2, तो भैया टोटल घंटे कितने हो गए मित्रों, सभी बच्चे बताएं टोटल घंटे कितने हो गए भैया। आप कहेंगे सर टोटल घंटे हो गए 6 घंटे। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है भैया, तो 6 घंटे में कितनी घूमेगी भैया, 180 डिग्री घूमेगी। कोई समस्या किसी बच्चे को डायरेक्ट भी पूछा जाए तो ऐसे करना है, डायरेक्ट भी पूछा जाए तो ऐसे करना है भैया। कितने डिग्री घूम जाएगी, 180 डिग्री घूम जाएगी। क्लियर सभी को। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं भैया आगे। चलो जी देखो भैया, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 भैया, सारी चीजें बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइप नंबर 2 भैया लिख लें सभी बच्चे, यहां पर नोट कर लें भैया सभी बच्चे, क्या बता रहा हूं मैं। जब कौन दिया गया हो, कौन दिया गया हो और समय पूछे, समय पूछे, तो फॉर्मूला लिख लें भैया सभी बच्चे। जो भी आपकी ट्रिक है, जिससे भी आपको क्वेश्चन को करना है सभी बच्चे, इसी का खेल है भैया, सभी लिख लेना इसको। 2/11 है ब्रैकेट 30 गुना में H1 प्लस माइनस A डिग्री। कोई भी बच्चा भूले ना भैया इसको। इसमें H1 का मतलब है भैया पहले वाला समय। मित्रों क्या है भैया, पहले वाला समय। एक बार प्लस में एक बार माइनस में निकालेंगे। A डिग्री का मतलब है भैया कौन। सभी बच्चे इसको नोट करें, फिर आगे बताएंगे भैया। इसी बेस पर काम होगा भैया, इन क्वेश्चनों में कैसे करना है इसी चीज पर देखना होगा, ठीक है। ठीक है भैया, लिख लिया सभी बच्चों ने। ये फॉर्मूला है भैया, इसको घोट के पी जाओ बिल्कुल, ठीक है। और कॉपी में इतनी बढ़िया जगह लिख दो इसको, इतनी बढ़िया जगह, और इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो जो भैया आपको आंख मीच कर भी दिखे, ये आंख मीच कर भी दिखे आपको, ये इतनी बढ़िया जगह लिख दो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप देखना ध्यान से कैसे क्वेश्चन को निपटाएंगे हम भैया इससे। एक बार आप सभी सीखें, उसके बाद किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगा। देखना भैया,
समय पूछ रहा है 3 और 4 तक में घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। तो भैया 3 चीजें मैं आपको और बता रहा हूं भैया, किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, लिख लें भैया। आप कहोगे सर यहाँ तो कौन दे ही नहीं रखा है भैया, तो यहाँ क्या करना है, पहली बात, जब समकोण बोले, जब क्या बोले, समकोण बोले, तो भैया लिखना है 90 डिग्री, ए डिग्री के स्थान पर लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा, जब भैया विपरीत बोले, क्या बोले, विपरीत दिशा में बोले, सुई विपरीत होंगी, तो भैया 180 डिग्री लिखना है, थीटा की जगह, ए डिग्री की जगह। तीसरा भैया, संपाती बोले, ध्यान करना भैया, संपाती बोले या एक दूसरे के ऊपर बोले, एक दूसरे के ऊपर बोले मित्रों, ऊपर मित्र, तो क्या करेंगे भैया, 0 डिग्री लिखेंगे वहां पर। जब एक दूसरे के ऊपर सुइयां होंगी तो भैया कोई भी कोण नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा मित्रों, कोई भी चीज नहीं बनेगी, 0 डिग्री बनेगी मित्रों, ठीक है भैया। क्लियर सभी को, चलो जी, अब देखें सभी बच्चे ध्यान से। अब उसने क्या कहा, सुइयां आपस में मिलेंगी, मिलेंगी ऊपर होंगी, तो एक ही बात है 0 डिग्री। तो अब ध्यान से लगाएं फॉर्मूला, 2/11 है 30 गुना में H1 प्लस माइनस ए डिग्री, लगाओ भैया, 2/11 है ब्रैकेट 30 गुना H1 का मतलब देखो क्या लिखा है, पहले वाला समय। अब घड़ी में पहले 3 बजेगा या 4 बजेगा आपको बताना है भैया, 3 बजेगा या 4 बजेगा आपको बताना है भैया। तो 3 बजेगा तो पहले भैया 3 लिख दो, प्लस माइनस में देखो, प्लस माइनस में एक स्थान पर लिखना है 0। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिख दें क्योंकि 0 में ना तो प्लस में फर्क पड़ता ना माइनस में। अगर कोई दूसरा कौन होता तो पहले प्लस का निकालते, फिर माइनस का निकालते, फिर देखते कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा भैया ऑप्शन में मिल रहा है इसका, ठीक है। चलो जी, तो 2/11 है, ये कितना है भैया, 30 या 90, और प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट को हटाएंगे, क्या लगेगा, गुना, तो 90 दूनी 180 बटे में 11। या तो आपको आंसर यही होगा भैया, ये आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं है तो भैया सही बटे में करो, 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 चौक 11 छिक्के 66, 16 सही, 4/11 मिनट पे। अब देखो भैया कहीं पर कौन आपको दिख रहा है, 16 4/11, 16 4/11, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली भैया, B4 बाहुबली। शानदार क्वेश्चन है भैया, मैं चाहता हूं सभी बच्चे 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से करके देख लें, जो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो भैया नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, बस एक कॉल दूर है हम आपसे, ठीक है। कॉल मिलाओ तुरंत हमारे पास कंट्रोल रूम में भैया कॉल आ जाएगी, तुरंत आपकी बात को सुना जाएगा, जो भी दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है। चलो जी, क्लियर सभी को। ऐसा ही क्वेश्चन में एक और बता रहा हूं आपको भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है। 3 और 4 के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी भैया, अब की बार विपरीत पूछ रहा है, विपरीत का मतलब है 180 डिग्री। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं भैया, सभी बच्चे करके दिखाएंगे इसको, 30 गुना में H1 प्लस माइनस ए डिग्री। देखते हैं भैया, 2 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है, कौन कौन बच्चा आंसर निकालता है, अभी देखते हैं इसको भैया। करो भैया जल्दी से। चलो जी, बताओ भैया सभी बच्चे, देखें जी, 2/11 है 30 गुना में। अब मुझे ये बताओ, पहले 3 बजेंगे 4, आप कहोगे सर 3 बजेंगे, पहले प्लस का निकालो भैया, अगर प्लस का हमें आंसर मिल जाएगा तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ए डिग्री के स्थान पर विपरीत में क्या लिखूं भैया, 180 लिखूंगा,
क्या लिखूंगा, 180 लिखूंगा भैया, ठीक है। चलो जी, 30 तिया 90, 90 और 180 कितना हो जाएगा भैया, 270 गुना में ये कितना हो जाएगा, 2/11। कटता है काट दो, नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर की गुना कर दो, 270 गुना 2 540 बटे में कितना हो जाएगा भैया, 11। सही बटे में निकाल दो भैया, 540 है, 11 से भाग करोगे, 11 चौक 44, कितना बच गया, 10। 11 निम्मा 99, कितना बच गया, 1। सबसे ऊपर लिखते हैं भैया इसको 49 सही, नीचे लिखते हैं इसको शेषफल को, और इसको लिखते हैं भैया फिर 49 सही 1/11 मिनट पे। कोई ऑप्शन दिख रहा है भैया, 49 1/11 का कोई ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है बिल्कुल भैया, B4 बाहुबली। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, जो भी बच्चा बी बता रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल बता रहा है। और देख दूसरी बात देखना भैया, कई बार गलती एक में और भी कर देते हैं, इसी को देखते हैं, आगे नहीं देखते। 3 और 4 तक के बीच में बनेगा तो भैया 3 बज के बनेगा, यहाँ पर 3:49 1/11 लिखना, पहले वाले के साथ आंसर मिलेगा। कभी भैया ये चीज देखो ही ना, और 4 वाले को भी लगा दें आप लोग 4 बजकर इतने पर, तो वो गलत हो जाएगा भैया, निकला उन क्वेश्चन भी भैया, ठीक है। चलो भैया करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अब की बार क्या पूछा गया, समकोण। समकोण की जगह कितना लिखना है, 90 डिग्री। जरूरी नहीं है कि यहां लिखाई जाए, आपको सीधा कौन भी दे सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, वो सीधा सीधा लिखना है आपको भैया, दूसरी कोई भी बात नहीं है, सीधा सीधा लिखना है वहां पर। चलो जी, समय 4 से लेकर 5 तक मैं घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, तो भैया लगाओ 2/11 30 गुना में H1 प्लस माइनस A डिग्री। जो आंसर मिल सकता है भैया, प्लस का भी मिल सकता है माइनस का भी मिल सकता है, और दोनों भी मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखें भैया 2/11 30 गुना में, यहां से देखें भैया H1 4, पहले प्लस का निकालो भैया, समकोण की जगह 90 लिख दो, ठीक है। 2/11 यहां से देखो 30 चौका 120 में 90 गए तो भैया कितना आ जाएगा, 210। 120 और 90 210, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा, 420 बटे में 11, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 9, 11 8 88, 38 सही 2/11 मिनट है, 38 सही 2/11 मिनट, ये रहा भैया, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरे को, तो 2/11 30 गुना में 4 माइनस के 90, अब की बार माइनस का निकालो, 120 में से 90 गए तो 30 गुना में 2/11, तो 60 बटे में 11, लाड लो क्या आ जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट। अब मुझे आप ये बताओ, दोनों हैं ऑप्शन में, 5 सही 5/11 भी है, और भैया 3 38 सही 2/11 भी है, तो इसके लिए ऑप्शन डी दिया गया है, ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से आप चीज़ों को बार बार बनाने की प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, जहां भी आपसे गड़बड़ हो जाती है, जहां भी आपसे गलती लग रही है कि हमसे गुरुजी गलती हो सकती है पेपर में, हम भूल सकते हैं इस चीज़ को, तो उस चीज़ को भैया कई कई बार करके देख लें आप लोग, कई कई बार करके देखें भैया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इन चीज़ों को बनाकर आ जाओगे फिर, ठीक है। चलो जी कर लोगे ना आप तो सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को भी भैया, कितना भी दे वहां तक आपको कर देना है सारी चीजों को, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट देखें भैया, और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो भैया बताएं, अधूरा समय भी दिया जाए भैया, अधूरा समय, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर बीच में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या होगा, तो अधूरा समय भी देखो 4:15 से लेकर 5 बजे तक, कितने, समकोण का मतलब क्या है भैया, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या है मित्रों, 90 डिग्री भैया, कितना है, 90 डिग्री। करो भैया सभी बच्चे, करें भैया सभी, वही चीज है, दूसरी चीज कोई भी नहीं है, वही चीज है भैया, लगाओ। देखें भैया 2/11 30 गुना में H1 प्लस माइनस A डिग्री, 2/11
अब देख 30 गुना में H1। आप बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर H1 की जगह हम क्या लिखें, है ना। मुझे आप ये बताओ, आप सभी के हाथ में घड़ी बंध रही होगी या आप सभी के घर में घड़ी होगी, सभी जगह देखते होंगे। बिना 4 के 4:15 हो सकते हैं क्या? आप मुझे बताएं, बिना 4 के 4:15 हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। तो भैया यहाँ पर 4:15 लिखे, 4:30 लिखे, 4:50 लिखे, कुछ भी लिखे, घड़ी में पहले 4 बजे होंगे तभी तो आगे चली होगी वो चीज। तो भैया यहाँ लिख दो 4, पहले वाला समय। प्लस में देखो भैया 90 डिग्री, ठीक है। तो 2/11, 30 चौका 120, 120 और 90 कितना हो गया भैया? 210। 210 कितना हो गया? 420/11 कितना हो गया भैया? 38 सही 2/11। अभी बताया है आप सभी को भैया 38 सही 2/11। मित्रों कहां पर है भैया? ये रहा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भैया। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले कोई समस्या नहीं है, बस आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, उनको घोट के पी जाओ भैया, अच्छे से भैया माइंड में सेट कर लो, ठीक है भैया। उनको बस ध्यान से कर लो और कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। चलो जी क्लियर भैया सभी बच्चों को। चलो शेयर कर दो भैया सभी बच्चे, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। चलो जी आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी अब आपको ऐसे करके आपको वो कौन पूछेगा भैया? सीधा सीधा कौन आप निकाल लोगे। अब की बार कौन को थोड़ा विस्तृत तरीके से बदल दिया गया है। और ये देखो क्या लिख रहा है, व्रत कौन, यानी बाह्य कौन। ये क्या लिख रहा है? बाह्य कौन भैया, बाह्य कौन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, और बाह्य कौन भैया 360 से भी ज्यादा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार 180 से भी ज्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा यहाँ पर क्या लिख रहा है भैया, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो जी अब देखो इसको आप कैसे लिखेंगे। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, 30H - 11/2m। जब आपको कौन निकालना हो तो यही फॉर्मूला है, बस इसी को आप सेट कर लो, ठीक है। अब देखें, आप कहोगे सर इसमें तो 3 चीजें हैं और इसमें 2 चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत भैया? यहां से इसको लगाओ, इसको सही करके देखो भैया, 10 सही, ये लिख लो भैया 24/60, क्योंकि भैया ये घंटे, ये मिनट और ये सेकंड, ठीक है भैया। चलो जी अब इसको करो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, क्लियर भैया। अब इसको सॉल्व कर ले भैया, जैसे सही बटे को करते हैं, 1 सही, या 10 पंजे 50 और 2 52/5, अभी हो गया मिनट और ये क्या हो गया? घंटे। सभी को सॉल्व करना आता है भैया, ऐसे आसानी रहेगी आपको करने में, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे सॉल्व कर लें उसको, ठीक है भैया। अब आगे देखें, देखें भैया सभी बच्चे, 30H क्या है भैया? 1 - 11/2 गुना में लिखो 52/5, ठीक है भैया। 30 माइनस, इसको करो 11 दूनी 22, 2 11 पंजे 55 और 2 57 बटे में कितना हो गया भैया? बताओ भैया जल्दी से, कितना हो गया? 10। अब ये कितना आ गया? कितना आ गया? 57.2। तो 30 - 57.2, बड़े में से छोटा घटाओ भैया, कितना आ जाएगा? 27.2। अगर छोटा कौन पूछा जाता, कौन सा पूछा जाता? छोटा कौन पूछा जाता, भीतर वाला कौन पूछा जाता, न्यून कौन पूछा जाता, तो आंसर कितना हो जाता? 27.2। लेकिन इसने क्या पूछा है? भैया कौन पूछा है भैया? तो आपको क्या करना है मित्रों, 360 में से माइनस कर देना है। 360 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है 27.2 को। यही बात बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार उनको भूल मत जाना आप लोग। तो भैया यहां से करें इनको, कितना हो जाएगा? ये 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 332, 332.8। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिखा रहे हैं हम आपको, सभी बच्चे करके दिखाएंगे भैया, सभी बच्चे करके दिखाएंगे। देखता हूं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है, ठीक है। कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना भैया, ये कैसे आंसर आ रहे हैं सर, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, इसीलिए आपको सिखाई जा रही है सारी चीजें। अब देखो 8, ये 35, इसको कर लो भैया 30/60, 1/2, इसको बदलो भैया 8, 35 दूनी 70 और 1 71/2, ये हो गया मिनट और ये हो गया घंटे भैया। अब आप लोग कर लोगे आराम से, आप कर लोगे भैया आराम से,
30 गुना में 8 माइनस 11/2 गुना में ये कितना है भैया 71/2 कर दो भैया 240 माइनस ये 11 एकम 11 11 सत्ते 77 1 78/2 इसको काटो भैया यहां से देखो एलसीएम लेकर भी कर सकते हो आप लोग सॉल्व इसको काट भी सकते हो अब यहां से काटो 2 तिया 6 2 नाम 18 ठीक है 390.5 कितना आ गया भैया 390.5 ठीक है क्लियर सभी को चलो जी अब देखें भैया इसको इसमें से माइनस कर दो 390.5 में से 240 को आप लोग घटा दो भैया 0.50 ये कितना बच गया 5 और ये कितना बच गया 1 तो ये कितना हो गया मित्रों बताएं भैया कितना हो गया ये अच्छा ये 4 है सॉरी ये 4 है भैया 1 मिनट भैया 1 मिनट ये 4 था भैया ये कितना 2 दूनी 4 है ठीक है वो 2 लिख दिया ये 2 दूनी 4 है 4 से काटो भैया 4 एकम 4 3 बच गया और 4 नाम 36 2 बच गया 4 पंजे 20.25 कितना हो गया भैया 195.25 ठीक है अब इसमें से इसको माइनस कर दो भैया 240 में से 195.25 को जब आप लोग माइनस करोगे बहुत सारे बच्चे भैया क्या गलती कर देते हैं भैया माइनस करने में भी पॉइंट में भी तो इसलिए आप आराम से करें उसको जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 रही होगी इसमें से हासिल जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 75 और यहाँ कितना बच गया होगा भैया 9 बच गया होगा 9 में से कितना गया 5 गया 4 आ गया ठीक है भैया और यहाँ भी कितना बचा होगा 3 13 में से कितना आ गया 4 तो ये कितना आ गया 44.75 लेकिन इसमें पूछा क्या बड़े कौन का माप पूछा है भैया तो आपको क्या करना है 360 में से माइनस करना है कितने को मित्रों 44.75 को बस इसी बात का ध्यान रखना कभी गड़बड़ कर दो तो ये कितना आ गया भैया 25 ठीक है भैया यहाँ पर कितना बच गया 9 में से 5 गया सॉरी 4 गया 5 यहाँ पर कितना है भैया 5 में से 1 और यहाँ कितना है भैया 3 तो राइट आंसर 315.25 315 पॉइंट कितना हो गया भैया 25 हो गया मित्रों क्लियर सभी बच्चों को देख लें भैया आप लोग क्लियर है सभी को क्लियर चलो जी शानदार भैया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं मित्रों सभी बच्चे अच्छे से सीखें इन चीजों को चलो जी नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं भैया देखें आप सभी लोग चलो जी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट करनी है भैया इसमें इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो भैया जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा ही क्वेश्चन मैंने खोल लिया इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं वो लिख लें सभी बच्चे भैया पहला 12 घंटे 24 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 12 घंटे सभी बच्चे लिख लें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से भैया सीधा 12 घंटे में भैया समकोण पूछे यानी 90 डिग्री आपसे कहेगा 12 घंटे में भैया कितनी बार घड़ी में समकोण बनता है तो आप कहोगे भैया 22 बार सीधा आंसर लगाना 22 बार 24 घंटे में पूछे 44 बार लिख लो भैया याद कर लो अच्छे से लिख लो भैया सभी बच्चे देखें भैया अब ये देखो 0 डिग्री 0 बोले या संपाती या एक दूसरे मिलाना
अभी बताया था ना क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो लिखा 12 घंटे में भैया 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। भैया ये 180 डिग्री यानी विपरीत सुई। सीधा बता रहा हूं भैया, मौका हाथ से निकल ना जाए, कभी गड़बड़ हो जाए भैया, याद रखना भैया। तो भैया 12 घंटे में 11 बार, 11 बार और 24 घंटे में भैया 22 बार मित्रों। तो सभी बच्चे भैया बहुत काम की चीज है, इसको लिख लें भैया, ठीक है, लिख लो जल्दी से। लिख लो भैया सभी बच्चे। जलेबी खा लो भैया सभी बच्चे, बस देख ही सकते हैं, इतनी दूर से खवा तो सकते नहीं है भैया, मजबूरी है ना। बस देख लो मैं खा रहा हूं, सोच लो आप भी खा रहे हो, ठीक है। आप इस चीज को लिख लें सभी बच्चे पहले, बहुत काम की चीज है भैया यूं। बारह घंटे पूछा जाए, 24 घंटे पूछा जाएगा, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा होते नहीं है, बस 24, 22 और 44 बार समकोण को जरूर याद रख लेना, ठीक है भैया। अब देखो ये क्वेश्चन, एक सप्ताह में एक घड़ी दोनों सुइयां एक दूसरे के कितनी बार समकोण बनाती है, कौन करके दिखाएगा। आप लोग इसका आंसर बताएंगे भैया, करके दिखाओ सभी बच्चे। क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो भैया, एक घड़ी दोनों सुई 24 घंटे में कितनी भैया, 44 बार। अब कितना ये एक सप्ताह, एक सप्ते में कितने दिन, 7 दिन, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, तो कितनी बार बनाएगा, 308 बार। कितनी बार बनाएगा, 308 बार। एक दिन की पूछे, 2 दिन की, 4 दिन की, सब निकाल सकते हो आप इससे, ठीक है भैया। लिख लो जल्दी से, उतार लो सभी बच्चे। क्लियर सभी को यहां तक, चलो जी, भूल मत जाना कोई भी बच्चा भैया, कभी बाद में कहे फिर। चलो जी नेक्स्ट, चलो भैया अब। चलो भैया घंटी वाले, बजने वाले क्वेश्चन, घंटी। क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी एक बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, ठीक है, याद रखना। तो 12 घंटे में 12 बार बजी होगी, 12 बार बजी होगी। तो जब भी घंटी बजने वाले, जब भी भैया किसी की घंटी बजेगी, घंटी बजने वाले, बजने वाले, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। लिख लो भैया सभी बच्चे, घंटी बजने वाले में n प्लस 1/2 लगाना है, ठीक है। तो 12 घंटे में भैया 12 गुना 13 बटे में 2, 12 6 बार 13 छिक्के 78। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी,
कितनी बार बजेगी? 78 बार। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर 24 घंटे हैं तो 24 से ही करो इस क्वेश्चन को। नहीं भैया, आपकी घड़ी में 12 बजते हैं, 12 के बाद 1 आ जाता है, 1 आ जाता है ना, नहीं आता, 1 आ जाता है ना, 12 के बाद 1 आता है, तो दोबारा से 13 थोड़ी बजेंगे, 13 बार थोड़ी बजेगी, वो 1 बार बजेगी दोबारा से। जब 12 घंटे में 78 बार बजती है तो मुझे ये बताओ भैया, 24 घंटे में 78 2 बार होंगे ना, 2 बार बजेगी ना। 12 घंटे में 78, 12 घंटे में 78, तो दोनों बार में कितनी बजेगी? 156 बार बजेगी भैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भैया, 156 बार बजेगी, 156 बार बजेगी मित्रों, 156 बार करेक्ट आंसर भैया, याद रखना, भूलना मत कोई भी है भैया, कोई बच्चा भूल मत जाना यार, बस इस बात का ध्यान रखना बस भैया, ठीक है। चलो जी, घंटी भी अब मैंने आपको बजवा दी है भैया। अब चलो टाइप नंबर नेक्स्ट भैया। टाइप नंबर नेक्स्ट देखें भैया क्या हो गया है मित्रों। चलो भैया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन भैया, यानी इमेज वाले क्वेश्चन भैया, सभी बच्चे नोट कर लें, इमेज वाले क्वेश्चन भैया 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो दर्पण इमेज और भैया एक वाटर इमेज। वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर भैया पानी वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना, सीधी ट्रिक बता रहा हूं सभी बच्चों को, ध्यान कर ले, लिख लें भैया, इसको लिख लें भैया सभी बच्चे। दर्पण पूछा जाए तो याद रखें 1160 में से माइनस करना है, में से माइनस करना है, 1160 में से क्या करना है मित्रों? माइनस करना है भैया, ठीक है। वाटर इमेज में पूछे तो भैया 1830 या 1790 में से माइनस करना है, में से समय को माइनस करना है, दिए गए समय को भैया, जो समय दिया जाएगा, लिख लो जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से लिखो भैया सभी बच्चे, माइनस करना है भैया, लिखो जल्दी से सभी बच्चे। चलो भैया बताएं सभी बच्चे। भैया 1160 में से माइनस करना है, ठीक है, 1160 में से माइनस करना है 1830 या 1790 में से भैया, इसको करना है, ठीक है। अब देखें भैया, ये समय दिया गया है 1:30 और दर्पण में बताना भैया 1:30, दर्पण में बताना किस में से माइनस कर दो, 1160 में से 30 और यहाँ 10, सीधा आंसर 10:30, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है भैया, कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर भैया, इतने शानदार तरीके से आंसर करना भैया। 1160 1160 1160 1160 ही तो 12 होता है भैया, ठीक है। तुरंत आंसर, तुरंत आंसर भैया, करेक्ट। चलो जी, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन और भैया, सभी बच्चे बताएंगे इसको भी, बताएं भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा इसको। ग्यारह 11:40 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना दिखेगा भैया, बताएं सभी बच्चे। 11:40 किस में से घटाना है, मुझे बताओ, किस में से घटाना है? 1160 में से घट गया भैया, यहाँ 0 यहाँ 20, कभी मुझे ये बताओ आप,
कभी बिना घंटे के मिनट हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती। 11 से आगे क्या आता है? 12। तो यहां लिख दो 12-20, यहां लिख दो 12-20। क्या दिक्कत ले रहे? यहां लिख दो 12-20 भैया, 12-20 आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट भैया। बहुत शानदार, वेरी गुड। क्लियर सभी को? सीख गए भैया आप लोग। चलो जी, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। 9:48 पर जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा भैया। जल प्रतिबिंब बताना है मित्रों। किसमें से घटाना है? देखो 18, 30, 17, 90 दोनों एक ही चीज है। जिसमें से आपसे घटाने में आसानी रहे उसमें से घटा दो। 30 में से 48 नहीं घटेंगे, छोड़ो, 17 में से घटा दो ना। क्यों इधर उधर करना है यार तुम्हें? 48 माइनस 2, 4, यहां देखो कितना आ गया? 8। 8:42 आंसर। 8:42 जो भी बच्चा बता रहा है बिल्कुल सही है। वेरी गुड, शानदार भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लोगे ना आप तो? प्रतिबिंब वाले भी कर लोगे ना सभी बच्चे? 11, 60, 17, 90, 18, ये याद रखो बस, कुछ नहीं करना। और चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखें भैया, टाइप नंबर नेक्स्ट। आज बिल्कुल घड़ी खत्म, घड़ी का कॉन्सेप्ट खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद किसी बच्चे को, ठीक है भैया। घड़ी में अल्फाबेट, घड़ी में अल्फाबेट्स 1, 2, 3 की जगह क्या लिखना है? ABCD लिखना है भैया, ठीक है। चलो जी, देखना ध्यान से। 1, 2, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2। चलो भैया, देखें सभी बच्चे, डायल संख्या में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर भैया लिखा गया 4 के स्थान पर जी लिख दिया जाए। 4 के स्थान पर क्या लिख दिया गया? जी, ठीक है भैया। आगे 5 के स्थान पर H, 5 के स्थान पर भैया H। इसका मतलब ये लगातार चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जिसका पूछा है उसको लिख लो भैया। 11 का पूछा है यहाँ पर, देखना एक ही बार में करेक्ट, एक ही बार में क्लियर हुई। 11 का पूछा है ना, सबसे पहले वाले को लिख लो भैया। यहाँ पर देखो 4 को क्या लिखा गया है? जी। जब यहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर लिखो। जी पे कितना नंबर होता है? 7 होता है अल्फाबेट्स में। अब मुझे बताओ 4 से 7 में जाने के लिए कितना प्लस किया? 3 प्लस किया। प्लस हो या माइनस हो, बस ये देखना है कितना किया। 3 प्लस किया ना, जितना यहाँ किया इतना ही आप पूछे वाने में कर दो। 11 का पूछ रखा है, 3 प्लस कर दो 11 में ही, जैसे यहाँ हुआ है 14। 14 पे क्या आ जाएगा? N। कौन सा अल्फाबेट आता है? N आता है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिखाते हैं हम आपको। गलत मत कर देना भैया, गौर से करना इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया? देखो 3 के स्थान पर Y, 4 के स्थान पर देखो W। बस आपको ये देखना है कि ये लगातार दे रखे हैं या नहीं दे रखे। अगर लगातार है तो लगातार वाले कर दो, छोड़कर है तो छोड़कर कर दो। देखो भैया, ये कितना है? 25 और ये कितना है? 23। इसका मतलब इसमें से बीच में गैप है। तो किसका पूछ रखा है? देखो 9 का पूछ रखा है, कुछ नहीं करना। 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिख लो, आपको कोई दिक्कत है तो भैया ऐसे लिख लो, आपको कोई दिक्कत है तो भैया। 5 पे क्या आएगा? 1 छोड़ दो, 22 छोड़ दिया, कितना आ गया? 21 पे U, 21 पे आ गया U। अब यहीं से ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट। यहाँ पर आ गया 19 वाला, यहाँ पर आएगा 17 वाला, यहाँ पर आएगा 15 वाला, और यहाँ पर कितना आएगा? 13 वाला। अब 9 का पूछा है, 9 से 13 में 13 पर क्या होता है भैया? कौन सा अल्फाबेट आता है भैया 13 पर? M आता है भैया, M आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, लगा दो। ऑप्शन नंबर बी आंसर है भैया, करेक्ट आपका, ठीक है। चलो जी, क्लियर? ऐसे वाले भी कर लोगे आप लोग भैया? चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार।
चलो जी, एडवांस क्लॉक। और भैया क्वेश्चन जो घड़ी की सुई मंदी चलेगी, धीरे चलेगी, तेज चलेगी, एडवांस जो टाइप के आते हैं उनको भी देख लो भैया। ठीक है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट की, दूसरे के अंत में 10 मिनट की, तीसरे के अंत में 15 मिनट की, इसी प्रकार लेट हो जाती है भैया। कोई सुई है 1 घंटे में 5 मिनट लेट होती है, 2 घंटे में 10 मिनट लेट होती है, 3 घंटे में 15 मिनट लेट होती है। तो आपको बताना है ओवरऑल भैया हर घंटे में ये कितने मिनट लेट होती है। 5 मिनट ही तो लेट हो रही है। देखो भैया 5 से 10, 10 से 15, तो 5 मिनट ही तो लेट हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है 6 बजे, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद भैया, 6 घंटे बाद, यानी 6 पंजे 30, 30 मिनट लेट हो जाएगी। जब 6 घंटे बाद की पूछ रहा है तो समय 6 बजे से क्या हो जाएगा, 30 घंटे ले 30 मिनट लेट है तो भैया क्या हो जाएगा भैया, 5:30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 5:30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 6 घंटे में हर घंटे 5 मिनट लेट होती है, तो 6 पंजे 30 मिनट लेट होगी, तो 6 घंटे यानी 6 बजे कितना समय दिखाएगी, 5:30 दिखाएगी भैया वो। क्लियर सभी को? चलो जी नेक्स्ट। चलो भैया बताएं, देखें भैया कौन कौन बताएगा इसका। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आ गया। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट किया गया हो, 12 बजे सही सेट किया गया, तो प्रातः 4 बजे तक, तो प्रातः 4 बजे तक बताएं भैया, कौन कौन बच्चा बताएगा। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि दोपहर 12 बजे सेट किया गया और प्रातः 4 बजे। तो दोपहर 12 बजे से, मुझे आप ये बताओ, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे सेट किया गया और प्रातः 4 बजे, दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे प्लस में 4, कितने घंटे हो गए भैया मित्रों, कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए भैया बताएं। 16 घंटे हो गए। चलो भैया कोई बात नहीं, बताएं। चलो कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करके बताना, ठीक है। फिर देखते हैं किसके समझ में आया, किसके समझ में नहीं आया। चलो जी और देखें भैया, चलो जी एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको, इसको करके आप लोग बताएंगे हमें। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके बताएगा भैया, ठीक है। चलो भैया एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है। अभी प्रतिबिंब से का ये 2 क्वेश्चन है भैया आपके लिए, होमवर्क के लिए दोनों क्वेश्चन है आपके लिए भैया। नहीं होगा तो हम बताएंगे, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, नहीं होगा जिस पे भी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल क्लॉक आपका ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें आपको बता दी, एक एक चीज़ें, जैसे भी क्वेश्चन वो पूछता है सामने वाला, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है भैया, कोई भी समस्या नहीं रहेगी अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है, अच्छे से इनको करने का प्रयास किया है, जैसे जैसे ट्रिक बताई है, जैसे जैसे चीज़ों को बताया गया, ठीक है।
तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नई चीज़ों के साथ। ऐसे ही भैया डेली शाम 8:30 बजे आना ना भूलें और चीज़ों को सीखना सुचारू रूप से भैया जारी रखें आप लोग। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है भैया, चलो कर लेना सभी बच्चे भैया।